वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। 12 घंटे से ज्यादा चली मैराथन चर्चा के बाद अब लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को पारित कर दिया है और अब आप देखिए कि राज्यसभा में ये बिल जो है पेश किया जाना है। कल लंबी चर्चा चली। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई और इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। रात 2 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल को समर्थन किया है। सदन में गौरव गोगोई ओवैसी के साथ ही कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। बिल पर चर्चा के दौरान जहां पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, जैसे लोकसभा में किया गया था कल। अब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे आज राज्यसभा में पेश करेगी दोपहर 1 बजे। दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू हो जाएगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस का करीब 45 मिनट का जो समय निर्धारित किया गया है, उसमें 45 मिनट कांग्रेस चर्चा करेगी, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, ब्रजलाल राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाब अली खटाना इस चर्चा का हिस्सा होंगे। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी बोलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा से जो वक्फ संशोधन बिल कल पास हुआ है उस पर 2 टूक कहा कि मैं कानून को फाड़ता हूं। आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर। मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। ओवैसी की लोकसभा में बिल फाड़ने की जांच हो सकती है। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नियमों के तहत जांच हो सकती है। ओवैसी ने चर्चा खत्म होते ही यहां पर लोकसभा में फाड़ी थी बिल की कॉपी। अब ओवैसी के बिल की कॉपी फाड़ने पर बोले हैं जगदंबिका पाल, जो कि जेपीसी में विपक्ष को बोलने का मौका मिला। उनकी तरफ से कहा गया बिल की कॉपी फाड़ना असंवैधानिक, बिल बिना चर्चा के भी पास हो सकता था। वक्फ बिल पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुसलमानों के लिए यह बिल नुकसानदायक है कहा। राहुल गांधी ने बिल को भारत के मूल विचारों पर हमला करना बताया। मुस्लिमों को हाशिए पर धकेलने वाला ये बिल है। राहुल गांधी ने वक्फ बिल को हथियार कहा।
उधर लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया तो अखिलेश के योगी वाले बयान पर अमित शाह ने कहा कि योगी यूपी में रिपीट करेंगे और बीजेपी अभी भी तीसरा टर्म पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात लिख कर बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। अखिलेश पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार नहीं 2 बार जमकर वार किया और इससे पहले लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता।